अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि शवाल का चाँद देखकर या फिर शवाल के चाँद की ख़बर सुनकर हमें कौन सी ऐसी आयत हैं, कौन सी ऐसी दुआ है जो करनी चाहिए, जो पढ़नी चाहिए, जिसके पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं और बेहद सवाब मिलता है। तो नाज़रीन, वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी, तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब और आप लोगों को बताती हूँ कि शवाल का चाँद देखकर या फिर ईद उल फित्र के चाँद को देखकर या फिर उस चाँद के निकलने की ख़बर को सुनकर आपको कौन सी ऐसी दुआ है जो पढ़नी चाहिए, जो करनी चाहिए अल्लाह ताला के हुजूर, जिसका बेहद सवाब है। नाज़रीन, शवाल का चाँद जो है वो रमज़ान के बाद ईद उल फित्र के लिए जो चाँद निकलता है वो शवाल का चाँद होता है। उसको चाँद रात भी कहते हैं, उसको ईद उल फित्र का चाँद भी कहते हैं, उसको ईद का चाँद भी कहते हैं। उस चाँद को देखकर, शवाल के चाँद को देखकर आपको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए वो आप लोगों को बताने वाली हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही है, आप लोगों ने गौर से सुननी है। जी नाज़रीन, चाँद को देखने की जो दुआ है वो दुआ आपको सुना देती हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, आप गौर से पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। जी, तो नाज़रीन, ये है वो दुआ जो आपको चाँद को देखकर पढ़नी है, चाहे वो चाँद शवाल का हो, ईद उल फित्र का हो, ईद उल अज़हा का हो या कोई भी नया चाँद हो। जी, तो नाज़रीन, इस दुआ को पढ़ने के बाद क्योंकि आपने शवाल का चाँद देखा है, ईद उल फित्र का चाँद देखा है, तो उसके बाद आपने 11 मरतबा, याद रहे 11 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। जी, तो नाज़रीन, उसके बाद आपने अल्लाह ताला के हुजूर खुलूस दिल के साथ दुआ करनी है। अल्लाह ताला के हुजूर आपने अपनी तमाम हाजतों को रखना है। इंशाअल्लाह ताला इन दुआओं के सदक़े से, इन दुआओं की बरकत से आपकी तमाम दुआएं कबूल व मंजूर व मकबूल होंगी। अल्लाह ताला हम सब को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान के महीने में नेकियां समेटने और अजर व सवाब समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।